वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? लगता है बहुत अच्छे हैं और अच्छे से स्टडी भी कर रहे हैं। तो हमने चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर टू के अंदर भी हमने मीनिंग, फीचर्स, इम्पोर्टेंस और अब तक हमने देखा हेनरी फ्योल का बैकग्राउंड क्या है। और हमें पता है कि हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं, जिसमें से हमने अभी 7 कवर कर लिया है और इसके अंदर हम इसको कंप्लीट कवर कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ। अगर आपको कुछ भी डाउट्स हैं या आपको कुछ लगता है कि मुझे सजेशन देने चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज मुझे बताना। कुछ भी डाउट्स हो वो भी क्लियर करूंगी, कुछ सजेशन देना है तो मैं उसको भी इम्प्लीमेंट करूंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन से। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है? देखो, सेंट्रलाइजेशन होता है कि खुद करना सारा काम, कंप्लीट वर्क जितना भी है खुद करना, सब कुछ खुद हैंडल करना, लाइक डिसीजंस भी खुद बनाना, उनको फॉलो भी खुद करना, ये होता है सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, जबकि सेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या कहता है हेनरी फ्योल कि जो भी डिसीजंस हैं, जो भी इंपॉर्टेंट वर्क है वो सिर्फ खुद करें, टॉप लेवल। जो डिसीजन बनाने का काम होता है वो टॉप लेवल का होता है, बाकी जो मिडिल लेवल और लोअर लेवल है वो उसको सिर्फ फॉलो करते हैं। ये था सेंट्रलाइजेशन, मतलब खुद करना काम को। और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, काम को डिवाइड कर देना, मतलब सारा काम खुद ना करके हर चीज को डिवाइड करना। ठीक है, लेकिन जो हेनरी फ्योल वो कहता है, वो क्या कहता है, कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन भी नहीं होना चाहिए और कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन भी नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट वर्क है जो वो सेंट्रलाइजेशन करेगा, जो इतना इंपॉर्टेंट वर्क नहीं है वो डिसेंट्रलाइजेशन करेगा। ये हमने पढ़ा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में। अब सेकंड पॉइंट है हमारा स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या होता है, लाइक अगर कोई फॉर्मल कम्युनिकेशंस हैं, जैसे इसके अंदर एक देखो ये डायग्राम बना हुआ है। ए ने बी को कोई भी कम्युनिकेशन है, कुछ भी बताना है, ए ने बी को बताया, बी ने सी को बताया, सी ने डी को, डी ने ई को, ऐसे चलेगा। ये नहीं ई सी ने एम को बता दिया, ऐसे नहीं चलेगा। क्योंकि स्केलर चेन मतलब कि सीरीज में हाईएस्ट रैंक टू लोअर रैंक। ठीक है, अगर डी ने एम को बताना है तो ऐसे सीधा डायरेक्ट नहीं बता सकता, इसको ऐसे चेन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, ए एल एल एम को बताएगा। ठीक है, बट अगर इन इमरजेंसी के केस में हमने इसमें गैंग प्लैंक है वो यूज कर सकते हैं शॉर्टकट की तरह। कोई भी अगर हमें इमरजेंसी आ जाती है तो देखो, जैसे ये कर रखा है, ई ने ओ को इन्फॉर्मेशन देनी है तो गैंग प्लैंक के थ्रू हम वो कर सकते हैं डायरेक्ट। ये था हमारा स्केलर चेन। ठीक है, अब है हमारा प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर के अंदर ऑर्डर में ये नहीं कहता कि ऑर्डर देना, नहीं, इसका मतलब होता है कि अरेंज करना, एक फिक्स्ड प्लेस कर देना। लाइक हमारे घर पर कोई भी चीज प्रॉपर जगह पे नहीं है, बुक्स इधर पड़ी है, कॉम इधर पड़ी हुई है, शूज हमारे किधर पड़े हुए हैं, किसी भी चीज के लिए कोई प्रॉपर जगह ही नहीं है, क्या हम अच्छे से वर्क कर पाएंगे? अगर हमें कहीं भी इमरजेंसी में जाना पड़ेगा, पहले तो हमें ढूंढना पड़ेगा कि हमने वो चीज रखी कहाँ थी। तो हेनरी फ्यूल वही कहता है कि हमको एक फिक्स्ड प्लेस होनी चाहिए हमारे पास, जो भी हमने चीज रखनी है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो लाइब्रेरी, उसमें एक हर चीज की एक फिक्स प्लेस होती है। इंग्लिश की बुक्स इधर, एसएसटी की इधर, बिजनेस की इधर, प्रॉपर वे में होती है ना। अगर हमें कोई भी चीज चाहिए तो हमें पता है कि वो उधर मिलेगी, हम फटाफट जाके ले लेते हैं। इससे हमारे वर्क में एफिशिएंसी और इफेक्टिवली दोनों बनी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी क्या कहता है कि एक वर्कर के साथ अच्छा बिहेव करना और दूसरे के साथ बिहेव करना, गंदा बिहेव करना, तो मतलब इक्विटी नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। वर्कर के साथ अच्छा ही वर्क करना पड़ेगा, उनको मतलब भेदभाव नहीं होना चाहिए, उनके बीच में पार्शियलिटी नहीं करनी। हाँ, ये नहीं कि सबको इक्वली सैलरी देना, नहीं, जो ज्यादा काम कर रहा है उनको ज्यादा सैलरी मिलेगी, जो कम काम कर रहा है उनको कम सैलरी मिलेगी। मतलब जो उनका बिहेवियर है, हमारा मैनेजर का बिहेवियर वर्कर के साथ है ना, इक्वली होना चाहिए, बिहेवियर एक जैसा होना चाहिए। ये नहीं कि वो काम नहीं कर रहा तो हमने उसको कुछ भी नहीं कहा, और जो काम कर रहा है उसको हमने बोल दिया कि अच्छा नहीं है, वो नहीं है। कम से कम वो काम तो कर रहा है, उसको मोटिवेट करो ना। भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये हमको बताता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल। स्टेबिलिटी मतलब स्टेबल रहना, पर्सोनल मतलब नंबर ऑफ वर्कर,
नंबर ऑफ पर्सन वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो भी पीपल काम करते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एग्जाम्पल ले लो, हमें वर्कर चाहिए, एक वर्कर आया, इंटरव्यू दिया, हमने, वो कहता जॉब, हमने उसको इतना कुछ सिखाया, 6 महीने लग गए, टाइम भी लगा, एक्सपेंसिव भी लगे, हमारी जो क्या कहते हैं उसको, हमारी जो इनकम लगी उसको सिखाने में, कॉस्ट लगी, टाइम लगा, सब कुछ लगा, उसको सिखाया भी, बट वो जैसे काम करता हमें पसंद नहीं आया, हमने उस पर इतना खर्चा भी किया, काम सिखाया, कॉस्ट की, टाइम दिया, लेकिन नहीं टिका, वो चला गया, स्टेबल ही नहीं है। नेक्स्ट आया, फिर उसका भी ऐसे हुआ, मतलब हमारा इसमें 1 ईयर खराब हो गया। तो फ्यूल ये कहते हैं कि अगर हमने किसी को जॉब पे रखना है, उसकी पर्सनैलिटी टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, ये सारे टेस्ट लेके रखने चाहिए, तभी तो कोई भी अगर एम्प्लॉय हो, लेबर हो, तो स्टेबल रहना चाहिए, क्योंकि अगर एम्प्लॉय का कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा तभी तो वो अच्छे से काम करेगा ना। ठीक है, उसके बाद हमारा इनिशिएटिव के अंदर क्या होता है, मतलब कि एक फर्स्ट स्टेप होता है विद सेल्फ मोटिवेशन के अंदर। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है कि एम्प्लॉय को के जो भी सजेशंस है, एम्प्लॉय के साथ सजेशन लेना। इनिशिएटिव का मतलब होता है बोलने का मौका एम्प्लॉयज को भी देना, लाइक अगर उनके पास कोई भी सजेशंस है, प्लान्स हैं, तो हम उनसे लें, क्योंकि आज का काम है, आज करने के लिए हमेशा को एम्प्लॉयज को रेडी रहना चाहिए। कोई भी अगर वो हमें प्लान दे रहे हैं तो उसके साथ, हाँ, अपने प्लान के साथ वो भी रेडी रहे। अगर हमने कोई भी वर्क करना है, कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, तो एम्प्लॉयज भी कहें कि हाँ, अपने प्लान के साथ वो रेडी हैं, हम करेंगे। ठीक है, उनके सजेशंस लेना, तभी तो वो मोटिवेट होंगे, उनके न्यू प्लान्स, न्यू सजेशंस, ये सब को देखना। ठीक है, उसके बाद है हमारा लास्ट, स्पिरिट द क्रॉप। इसके अंदर क्या कहता है, टीम वर्क। स्पिरिट द क्रॉप मतलब टीम वर्क, टीम के अंदर एक काम करना। आई की जगह वी, हम ये नहीं कहेंगे कि मैंने ये काम किया, ठीक है, हम सब ने काम किया। अगर सब काम करेंगे तो इजिली अचीव भी होगा, अच्छे से भी काम होगा। ठीक है, तो मतलब आई को रिप्लेस करना वी में, आई को रिप्लेस करना वी में, डेट इज स्पिरिट द क्रॉप। ये होता है स्पिरिट द क्रॉप के अंदर कि जितने भी मेंबर्स हैं उनके बीच में ट्रस्ट होना चाहिए और सारे मेंबर्स एक साथ काम करें। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे हेनरी फ्यूल। तो हमने क्लियर कर लिया, यहाँ तक हमारा हेनरी फ्यूल खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे एफ.डब्ल्यू. टेलर। एफ.डब्ल्यू. टेलर का बैकग्राउंड, इसके 4 ही प्रिंसिपल है, जहाँ तक ट्राई करेंगे इसको एक ही वीडियो के अंदर खत्म कर दे। और अगर आपको कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ भी सजेशन देना है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।